brought to you by Bajaj Freedom. दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम, आजादी आगे बढ़ने की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 4 दिनों तक चले सैन्य संघर्ष में भारत ने पाकिस्तान पर करारा हमला किया। पाकिस्तान के एयरबेस, एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर तमाम मिलिट्री तामझाम नष्ट कर दिए। पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे भारत बिल्कुल नहीं झुका। लेकिन बीते कुछ दिनों से पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर फिर से भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं। लेकिन इस बार उनकी धमकी भारत तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम यानी पाकिस्तान एक परमाणु राष्ट्र हैं। अगर हमें लगा कि हम हार रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। और तो और उन्होंने सिंधु पर डैम बनाने को लेकर भी भारत को गीदड़ भपकी दी है। इस धमकी में उन्होंने अपनी मिसाइल पावर का भी जिक्र किया है। अब मुनीर ये कहते हैं कि वो आधी दुनिया को ले डूबेंगे तो सुनकर ऐसा लगता है कि उनकी मिसाइल्स बहुत ही ताकतवर हैं। वो आधी दुनिया तक हमला करने की पहुंच रखती हैं। लेकिन उनके दावों में कितना दम है? क्या उनकी मिसाइलें वाकई इतनी ताकत रखती हैं जिसका वो दावा कर रहे हैं? आइए समझते हैं। फिलहाल पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर हथियार हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें से 162 वॉरहेड्स ऑपरेशनल फोर्सेस के पास हैं। इन्हें लॉन्च करने के लिए पाकिस्तान को हवा या जमीन से मिसाइल दागनी होगी। लेकिन यहीं पर मुनीर का आधी दुनिया वाला दावा फुस होता दिखाई देता है। तो एक एक कर समझते हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से अपने 170 वॉरहेड्स का इस्तेमाल कर सकता है। सबसे पहले पाकिस्तान की एयर पावर का जिक्र करते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये मिराज है। इस फ्रेंच विमान का इस्तेमाल पाकिस्तान 1998 से कर रहा है। 2100 किलोमीटर रेंज वाले इस विमान में 5 से 12 किलो टन के बम ले जाने की क्षमता है। साथ ही राद एयर डिफेंस क्रूज मिसाइल भी अपने साथ ले जा सकता है, उसको ले जाने में सक्षम है। एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान के पास इस प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने के लिए 36 के लगभग वॉरहेड्स हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए, यह है F-17 फाइटर जेट। इस विमान को पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर बनाया है। इसमें वॉरहेड कितने हैं इसकी संख्या अभी उजागर नहीं हुई है। यह विमान राद क्रूज मिसाइल ले जाने में सक्षम माना जाता है। कुल मिलाकर देखें तो पाकिस्तान के पास 36 के लगभग ऐसे न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं जिनका इस्तेमाल वो हवाई हमले में कर सकता है। ये तो हुई हवाई हमले की क्षमता। अब पाकिस्तान के पास जमीनी हथियार और मिसाइल्स और उनकी रेंज कितनी है ये देख लेते हैं। सबसे पहले इसे देखिए, यह है अब्दाली। 10 लॉन्चर से लैस इस मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर है। ये मिसाइल 5 से 12 किलो टन का परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इस मिसाइल के 10 वॉरहेड्स पाकिस्तान के पास हैं। दूसरा है गजनवी। इस पाकिस्तानी मिसाइल के खाते में 16 लॉन्चर्स हैं। 300 किलोमीटर रेंज वाली इस मिसाइल की विस्फोटक क्षमता भी 5 से 12 किलो टन के बीच है। गजनवी के 16 वॉरहेड्स पाकिस्तानी सेना के पास हैं। तीसरी है शाहीन। इस मिसाइल की रेंज 750 से 900 किलोमीटर के बीच है। पाकिस्तान ने इस मिसाइल के लिए 24 वॉरहेड्स रखे हैं। 24 लॉन्चर्स की क्षमता वाली इस मिसाइल में 5 से 12 किलो टन के वॉरहेड लगते हैं। अगला है गौरी। 1250 किलोमीटर रेंज वाली इस मिसाइल के पास 12 लॉन्चर्स हैं जो 10 से 40 किलो टन का न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। पाकिस्तान ने इस मिसाइल के 12 वॉरहेड्स बनाए हैं। पांचवा है नस्र। 24 लॉन्चर्स के सपोर्ट से लैस ये एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है जो 60 से 70 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। पाकिस्तान ने इस मिसाइल के 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को अपने बेड़े में शामिल किया हुआ है। ये मिसाइल MIRV तकनीक से लैस है, यानी इसमें एक बार में एक से अधिक वॉरहेड ले जाए जा सकते हैं। अब इसे देखिए, यह है अबाबील। इस मिसाइल का नाम इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार एक पक्षी के नाम पर रखा गया है। इस मिसाइल की रेंज 2200 किलोमीटर है। ये मिसाइलें पारंपरिक तौर पर 5 से 12 किलो टन का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। पाकिस्तान ने इस मिसाइल के 12 वॉरहेड्स तैयार किए हैं। अगली मिसाइल है बाबर। ये एक GLCM यानी ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल है। 700 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल के लिए पाकिस्तान ने 36 वॉरहेड्स तैयार किए हैं। साथ ही इसे लॉन्च करने के लिए 36 लॉन्चर्स भी हैं। ये मिसाइल 5 से 12 किलो टन का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। अगली है बाबर 2-1B GLCM। 24 लॉन्चर से लैस इस मिसाइल की रेंज 700 किलोमीटर है। इसके पास 24 वॉरहेड्स हैं जो 5 से 12 किलो टन का पेलोड ले जाने में सक्षम है। कुल मिलाकर देखें तो पाकिस्तान के पास कुल 126 ऐसे न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं जिनका इस्तेमाल वो ज़मीन से छोड़ी गई अपनी मिसाइलों में कर सकता है। आपने हवाई हमले की ताकत समझी, ज़मीनी हथियारों का जायज़ा लिया, अब समुद्री ताकत को देखते हैं। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ऐसी मिसाइल है जिसका इस्तेमाल वो समुद्र से कर सकता है। इसका नाम है बाबर 3।
ये एक समुद्र से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइल है जिसकी अनुमानित रेंज लगभग 450 किलोमीटर है। पाकिस्तान ने इसके लिए 8 न्यूक्लियर वॉरहेड्स तैयार किए हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका में बैठकर कितने भी दावे कर लें, लेकिन उनकी क्षमता उनकी असलियत बयां करती है। उनकी अधिकतम रेंज 2750 किलोमीटर है, जो दुनिया के एक चक्कर का 1/4 भी नहीं है। ऐसे में भारत जैसे देश को धमकी देना, जिसके पास अग्नि 5 जैसी 5000 किलोमीटर की रेंज और प्रोफेशनल आर्मी है, ये दिखाता है कि पाकिस्तान में आर्मी अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए किस तरह अपनी आवाम को एंटी इंडिया वाला चूरन बांटती है। तो ये रहा पाकिस्तान की परमाणु ताकत का एक ब्यौरा। ये सब कुछ जान लेने के बाद आप आसिम मुनीर के दावे के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। ये सारी जानकारी जुटाई थी हमारे लिए हमारे साथी मानस ने। मैं हूं अंकुर, कैमरे के पीछे हैं प्रशांत। देखते रहिए डी लर्निंग टॉप।